प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कला का सम्मान पाठ के प्रश्नोत्तर कक्षा 5 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, किशन कौन था? उत्तर, किशन लक्ष्मी का पिता था और वह मिट्टी की बहुत अच्छी मूर्तियाँ और खिलौने बनाता था। प्रश्न संख्या 2, वह लक्ष्मी को खिलौने बनाना क्यों नहीं सिखाना चाहता था? उत्तर, वह लक्ष्मी को खिलौने बनाना इसलिए नहीं सिखाना चाहता था क्योंकि लक्ष्मी एक लड़की थी और वह सोचता था कि लड़कियों को केवल घर के काम में मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, बाजार में बड़े खिलौने के कितने रुपए मिलते थे? उत्तर, बाजार में बड़े खिलौने के 10 रुपए मिलते थे। प्रश्न संख्या 4, अंत में किशन ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, अंत में किशन ने निर्णय लिया कि वह लक्ष्मी को खिलौने बनाना अवश्य सिखाएगा। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, किशन किसको खिलौने बनाना सिखाना चाहता था? उत्तर, किशन अपने बेटे बबुआ को खिलौने बनाना सिखाना चाहता था। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल क्यों नहीं गई? उत्तर, लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे और वह घर पर खिलौने बनाकर अपने पिता की मदद करना चाहती थी। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मी की माँ क्या चाहती थी? उत्तर, लक्ष्मी की माँ चाहती थी कि किशन अपनी बेटी लक्ष्मी को खिलौने बनाना सिखाए ताकि वह खिलौने बनाकर अपने पिता की मदद कर सके। प्रश्न संख्या 4, टीचर ने खिलौने बिकवाने का क्या उपाय बताया? उत्तर, टीचर ने खिलौने बिकवाने का यह उपाय बताया कि स्कूल में मेला लग रहा है। हम बच्चों से कहेंगे कि वे स्कूल से ही बाजार से कम दाम में लक्ष्मी के बनाए खिलौने खरीदें, यानी बाजार से सस्ते मिलेंगे उन्हें स्कूल में। प्रश्न संख्या 5, अस्पताल से लौटने पर किशन को किस सच्चाई का पता चला? उत्तर, अस्पताल से लौटने पर किशन को यह पता चला कि लक्ष्मी ने बहुत सुंदर खिलौने बनाए हैं और इसके लिए कलेक्टर साहब ने उसे इनाम भी दिया है। प्रश्न संख्या 6, बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम क्यों दिया? उत्तर, बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम इसलिए दिया
क्योंकि लक्ष्मी इतनी छोटी सी उम्र में ही बिना सीखे बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगी थी। उसने किसी से सीखा भी नहीं था और केवल अपने पिता को देख देख कर ही उसने बहुत सुंदर खिलौने बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम दिया। सही उत्तर चुनकर ठीक का निशान लगाओ। प्रश्न संख्या 1। किशन की बीमारी का क्या कारण था? बहुत काम करना, खिलौने बनाना, बीड़ी पीना या ठंड लग जाना? उत्तर बीड़ी पीना। प्रश्न संख्या 2। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा बताया? गिनती आ जाना, पढ़ा लिखा कहलाना, सही सही हिसाब रखना या खिलौने बेचकर पैसे कमाना? उत्तर सही सही हिसाब रखना। प्रश्न संख्या 3। टीचर लक्ष्मी के घर क्यों गई? वे लक्ष्मी की माँ से मिलने गई, वे खिलौने देखने गई, वे लक्ष्मी के पिता का हाल जानने गई, वे खिलौने खरीदने गई? सही उत्तर है वे लक्ष्मी के पिता का हाल जानने गई। प्रश्न संख्या 4। किशन के चिड़चिड़ेपन का क्या कारण था? वे खाना नहीं खा रहे थे, वे अस्पताल में रहना नहीं चाहते थे, वे काम नहीं कर पा रहे थे, वे लड़कियों के काम करने के विरुद्ध थे? सही उत्तर है वे लड़कियों के काम करने के विरुद्ध थे, इसलिए चिड़चिड़े रहते थे। प्रश्न संख्या 5। अस्पताल से वापस आकर किशन क्यों नाराज़ हुआ? लक्ष्मी ने पढ़ाई नहीं की थी, लक्ष्मी ने खिलौने बना लिए थे, मूर्तियाँ टूट गई थी, माँ ने खाना नहीं बनाया था? सही उत्तर है लक्ष्मी ने खिलौने बना लिए थे, इसलिए उसके पिता नाराज़ हो गए थे। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो चलिए देखते हैं। मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना। ये किसने कहा? लक्ष्मी ने। किसको कहा? अपने पिता से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वह भी खिलौने बनाना सीखकर अपने पिता की मदद करना चाहती थी। नंबर 2। आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ। लक्ष्मी की माँ ने कहा। किसको कहा? अपने पति को कहा। क्या नाम था उनके पति का? किशन। क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ खांसी हो रही थी। नंबर 3। अच्छा, स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। किसने कहा? टीचर ने। किसको कहा? गीता से कहा। क्यों कहा? टीचर लक्ष्मी से मिलकर उसके पिता का हाल जानना चाहती थी। दिए गए वाक्यों के सामने क्रिया के सही काल का नाम लिखो। नंबर 1। जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा। भविष्यत काल। लड़कियां काम में मदद करती हैं। वर्तमान काल। उसे इनाम मिला है। वर्तमान काल। रामू काका बापू को अस्पताल छोड़ आए थे। भूतकाल। मैं बाजार में खुद जाकर बेचूंगी। भविष्यत काल। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। लड़की, लड़कियां। यहाँ पर जब एक वचन होता है तो बड़ी की मात्रा और जहाँ बहुवचन आएगा तो छोटी की मात्रा। खिलौना, खिलौने। दवाई, दवाइयाँ। देखिए दवाई में बड़ी ही है क्योंकि वो एक वचन है और बहुवचन में छोटी ई। मूर्ति, मूर्तियाँ। स्कूल में,
स्कूलों में, बच्चे ने, बच्चों ने, अस्पताल में, अस्पतालों में, दुकान में, दुकानों में। प्रश्न अनेक उत्तर एक, यानी कि प्रश्न कितने भी हों लेकिन उनका एक ही उत्तर आएगा। तो देखिए कैसे, प्रश्न कितने सारे हैं देखिए, उत्तर एक ही है। लक्ष्मी के पिताजी अस्पताल में थे। और प्रश्न बना सकते हैं हम इससे, लक्ष्मी के पिताजी कहाँ भर्ती थे? टीचर लक्ष्मी के घर क्यों गई? और लक्ष्मी स्कूल क्यों नहीं जा सकी? तीनों प्रश्नों के एक ही उत्तर है, लक्ष्मी के पिताजी अस्पताल में थे। एक ही उत्तर है लक्ष्मी। और प्रश्न तीन तीन बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, किशन किसे खिलौने बनाना नहीं सिखाना चाहता था? उत्तर लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 2, टीचर किसके घर पर गई? लक्ष्मी के। प्रश्न 3, किसकी मूर्तियाँ कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई? लक्ष्मी की। यानी एक ही उत्तर है लक्ष्मी और प्रश्न 3-3 हैं। समश्रुत सब शब्दों के सही अर्थ पर ठीक का निशान लगाइए। दिया और दिया, दिया होता है दीपक और दिया देना। अनल और अनिल, अनल होता है आग, अनिल होता है वायु। कर्म और क्रम, कर्म होता है काम, क्रम होता है बारी। परिणाम और परिमाण, परिणाम होता है रिजल्ट यानी नतीजा और परिमाण होता है मात्रा। समान और सामान, समान होता है एक जैसा और सामान होता है असबाब। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा, थोड़ी थोड़े से ही अंतर होते हैं समश्रुत शब्दों के अंदर। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी जो सुनने में तो सेम टू सेम लगें, एक जैसे लगें, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऊपर दिए गए दिया दिया में, अनिल अनल अनिल में, कर्म क्रम में, परिणाम परिमाण में, समान सामान में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। इसे ही कहते हैं समश्रुत, यानी जो सुनने में एक समान लगे परंतु भिन्नार्थक शब्द, लेकिन उनके भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगली क्लासेस में आप ये पढ़ पाएंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। सही निपात शब्द चुनकर वाक्य पूरे लिखो। निपात होता है वे शब्द जो वाक्य के अंदर अगर आ गए हैं तो भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें निपात शब्द कहा जाता है। तो आप देखेंगे, कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। पूरे वाक्य के अंदर तो शब्द जो है जिस पे हमने गोल दायरा बनाया है वो निपात शब्द है। आप मुझे सिखाओगे तो मैं भी मूर्ति बना सकूंगी। इस वाक्य के अंदर तो और भी दोनों ही निपात शब्द हैं और उसे हमने घेरे में रखा है। सिर्फ बच्चे ही गाएंगे, कोई और नहीं। इस वाक्य में ही शब्द निपात है। पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। इस वाक्य के अंदर तो और ही दोनों ही शब्द निपात हैं। कोई भी नहीं जाएगा, इस वाक्य में भी शब्द निपात है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लगाओ। शब्दकोश होता है डिक्शनरी, जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली सर्च करते हैं वर्ड्स को, वैसे ही हिंदी के शब्दकोश में हम वर्णमाला के अनुसार शब्दों का अर्थ जानते हैं। और अगर हमें किसी शब्द का अर्थ जानना होता है शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में, तो हम वर्णमाला के अनुसार ही उसे खोजते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री।
फिर किसकी बारी आएगी? फिर ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ऐसे एक एक करके हम अक्षरों के, हम शब्दों के अर्थ जान सकते हैं। और फिर उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ऐसे पूरी वर्णमाला के शब्दों के अर्थ जान पाते हैं। ऊपर दिए गए बहुत सारे शब्दों में से अस्पताल पहले नंबर पर आपको इतने सारे शब्दों में से आपको अगर इनके अर्थ जानने हैं तो शब्दकोश में आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले अ से तो अस्पताल, फिर मिलेगा ई की मात्रा वाला यानी ई वर्ण के अक्षर, फिर मिलेंगे क वर्ण के अक्षर, फिर मिलेंगे ख, फिर मिलेगा ठ, फिर मिलेगा थ, फिर मिलेगा न, फिर मिलेगा ब, फिर मिलेगा य, फिर मिलेगा आपको स। इस प्रकार से वर्णमाला के क्रमानुसार आपको शब्दकोश में अक्षर मिलेंगे। अस्पताल, इतने, कल, खाट, ठंड, थोड़ा, नमस्ते, बाजार, यह, सच, ये आपका उत्तर है। सही विराम चिन्ह चुनकर लगाइए। विराम चिन्ह हुए सही विराम चिन्ह चुनकर लगाइए। लक्ष्मी, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? सही विराम चिन्ह चुनकर लगाओ। लक्ष्मी, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर ने पूछा। लक्ष्मी के बाद कोमा यानी अल्प विराम चिन्ह, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रश्न सूचक चिन्ह, टीचर ने पूछा, पूर्ण विराम। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है के बाद पूर्ण विराम। किशन ने कहा, कोमा यानी कि अल्प विराम चिन्ह। हाँ बेटी से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटी के बाद कोमा। मैं तुझे खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, पूर्ण विराम। और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। किसी ने अगर कुछ कहा है तो उसके पूरे संवाद को हम डबल इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह। शैतानी बंद, ठीक से बैठो। शैतानी बंद के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक से बैठो के बाद पूर्ण विराम। क्यों? वहाँ कोई तकलीफ़ है? क्यों के बाद कोमा। वहाँ कोई तकलीफ़ है? प्रश्न सूचक चिन्ह। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसमें प्रश्न उत्तर के साथ साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न, किसने किससे और क्यों कहा, और उसके साथ साथ में भाषा ज्ञान को भी रखा है। आशा है ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि मेरी पिछली कई वीडियोस में बच्चों ने कहा कि आप भाषा ज्ञान को भी शामिल करें, तो इसलिए मैंने भाषा ज्ञान को भी शामिल करना शुरू किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।